हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है एरर, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है इस टॉपिक में फंस जाते हैं। तो आपको इस लेक्चर के बाद बढ़िया से आपको त्रुटि यानी कि एरर के बारे में सारी बातें समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रुटि कि त्रुटि क्या होता है। ठीक है ना, किसकी बातें करेंगे बच्चा? त्रुटि की बातें करेंगे कि आखिर ये त्रुटि है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एरर। ये एरर देखो, नामे से पता चल रहा है एरर। एरर का मतलब होता है गलतियां, गलतियां, गलतियां। ठीक है ना, तो एरर का मतलब होता है गलतियां। कहाँ कहाँ हम लोग गलतियां करते हैं? तो ये चैप्टर जो हमारा है वो है मापन, मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट में हम लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर स्केल से किसी रॉड की लंबाई मापूं, ध्यान से थोड़ा सोचो, मैं अगर इस रॉड से मैंने इस रॉड की मैं स्केल से मान लेते हैं, जैसे मेरे पास स्केल है, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग स्केल निकाल सकते हैं। किधर मिलता है हम देखते हैं, थोड़ा भूल गए हैं किधर गया है, कहाँ से मिलता है जी स्केल? सब ये वाला है ना। तो जैसा हम ये स्केल हो गया, इस स्केल से अगर मैं मेजरमेंट करूं इस रॉड का, तो हम लोग कितना मेजरमेंट कर सकते हैं? जैसे सपोज करो कि मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं, जैसे लिखो x बराबर है 2.54, तो डेफिनेटली हम लोग 2.2 लिखेंगे, मतलब 2.54 है ना, तो 2 पॉइंट आएगा यहाँ, उसके बाद 5 लेंगे यहाँ, उसके बाद 4, मतलब इन दोनों के बीच में ही कहीं पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिया। तो जब भी हम लोग किसी भी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं या फिर कुछ भी मेजरमेंट करते हैं, तो एज अ मेजरमेंट जो है 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी मेजरमेंट जो है परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर पाया जाता है। तो हम लोग जब भी किसी रॉड का लेंथ या वगैरह वगैरह जब पॉइंट में मेजरमेंट करते हैं इस तरह, ठीक है ना, तो इसको 1-2 बार नहीं बल्कि 3-4 बार ही मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि हो गया 2.54, फिर ले लिए 2.55, 2 है ना, इस तरह करके 5-6 बार हम लोग ले लिए। जैसे 2 पॉइंट है ना, 2.53, इस तरह 4-5 बार हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। समझ में आ गया? ताकि हम एक सटीक वैल्यू पर पहुंच सकें। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि किसी भी तरह का मेजरमेंट हो, कोई भी मेजरमेंट जो 100% परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर पाया जाता है। उसमें कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है, एरर पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रॉड का लेंथ वगैरह जब मेजरमेंट करते हैं स्केल वगैरह से, तो एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार उसको मेजरमेंट करते हैं। 2-3 बार मेजरमेंट करने के बाद उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे एक बार मेजरमेंट किया तो उसको बोलेंगे x, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो बोलेंगे x2, और तीसरी बार मेजरमेंट किया तो x3, और इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बता रहे हैं, और इसको 3 से डिवाइड किए, 1 2 3 से डिवाइड करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग औसत मान, एवरेज वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, इसी को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग x बार से डिनोट करेंगे। x बार हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बाबू? 3 हो गया। अब इन सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जो जो हम लोग किए हुए हैं, 2.54, ठीक है, प्लस 2.55 प्लस 2.53, ये सारा वैल्यू है 3 से डिवाइड किए। इसको जोड़ो और उसके बाद 3 से डिवाइड करो, कितना आ रहा देखते हैं। तो 5 4 9 9 3 क्या हो गया? 12। तो इधर हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखे 12 आया। फिर अगला वाला करते हैं, कितना आएगा? 12 के बाद हो गए 5 5 5 15 हो गया, 15 और 1 16 के 6, हाथ मेरा 1 हो जाएगा। फिर 2 2 2 3 6 6 और 1 यहाँ हो गया 7। तो इसको सॉल्व किए तो आया मेरे पास 7, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट के बाद 7.6। इसको 3 से करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर एक 4 तिया 12 हो जाएगा। 2.54 जो वैल्यू आया, ये मेरा वैल्यू कहलाया ट्रू वैल्यू। ये मेरा वैल्यू क्या कर रहा है? ट्रू वैल्यू का है। मतलब जो भी हम रॉड की लेंथ वगैरह जो भी मेजरमेंट कर रहे थे, उस मेजरमेंट में अगर हमको ट्रू वैल्यू निकालना है, वास्तविक मान निकालना है, तो वास्तविक मान इस तरह हम लोग करते हैं, 2-3 बार उसका मेजरमेंट करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आता है, उसी वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट वैल्यू मान के चलते हैं। लेकिन इसमें भी 100% ये परफेक्ट नहीं, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट होता है 100% परफेक्ट नहीं होता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, और उसी गलतियों कहा जाता है त्रुटि कहा जाता है। अब हम लोग एरर कैसे निकालेंगे? हम लोग मिल चुका है, हम लोग को क्या मिला बाबू?
हम लोग को मिल चुका है क्या, ट्रू वैल्यू मिल गया। अब जब हमको एरर निकालना होगा तो एरर निकालने का फॉर्मूला होता है कि एरर जो है, एरर माने गलतियां, तो किसमें गलती हम लोग निकाल रहे हैं, मेजरमेंट वैल्यू में गलती निकाल रहे हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि ट्रू वैल्यू, कि जो ट्रू वैल्यू आया उस ट्रू वैल्यू में अगर हम लोग मेजरमेंट वैल्यू को माइनस कर दें, ट्रू वैल्यू में अगर हम लोग मेजरमेंट वैल्यू को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे एरर, कि उसमें इतना गलतियां हैं, उसमें इतना गलतियां हैं। ठीक है, तो एरर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एरर निकालने का फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मेजरमेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एरर, कि उस मेजरमेंट में इतना एरर था, उस मेजरमेंट में इतना एरर था। ठीक है, ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आया। ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि किसी का भी जब लेंथ वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो उसको एक दो बार नहीं बल्कि 3-4 बार मेजरमेंट कर लेते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं। जो भी उसका एवरेज आता है उसी एवरेज वैल्यू को हम लोग ट्रू वैल्यू मानते हैं। ठीक है, और एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है कि ट्रू वैल्यू में मेजरमेंट वैल्यू को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ समझाने के लिए, जैसे और भी हम लोग बातें यहाँ से समझ सकते हैं इस एग्जांपल में। तो इस एग्जांपल में क्या सकेंगे, जो हमारा एरर है, एरर में एरर मतलब क्या हो गया, इस एग्जांपल में जैसे ट्रू वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ट्रू वैल्यू मेरे पास कितना आया, 5, ये आया ट्रू वैल्यू 5, 2.54। अब इसमें फर्स्ट बार मेजरमेंट जो किए थे उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो इसको मेजरमेंट किए तो इसमें आ गया 0, मतलब इस पहली बार जब हम लोग मेजरमेंट किए तो उसमें कोई एरर नहीं था। जब दूसरी बार मेजरमेंट कर रहे हैं, दूसरी बार जब मेजरमेंट किए तो कितना आया, ट्रू वैल्यू हो गया 2.54 माइनस, वो लिखेंगे मेजरमेंट वैल्यू 2.55। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0.01 आएगा, और ये 0.01 में जो भी वैल्यू है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एरर कहलाएगा। तीसरा वाला में जब हम देखेंगे तो तीसरा वाला में हम क्या देखेंगे, जैसे हो गया 2.54 हो गया, 2.54 में कितना माइनस करेंगे, 2.53 को माइनस करेंगे। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगा कितना आएगा, बोले सर इसमें आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 0.01 आएगा। ये आया एरर, कि जब फर्स्ट बार मेजरमेंट किए तो इसमें कोई एरर नहीं था, दूसरी बार मेजरमेंट किए तो इसमें इतना माइनस 0.01 का एरर था, और तीसरी बार जब मेजरमेंट किए तब कितना था, प्लस 0.01 का क्या था, एरर था। तो इस तरह करके हम लोग एरर निकालते हैं। एरर का फॉर्मूला दिमाग में चमक गया होगा, एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। ट्रू वैल्यू में मेजरमेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। एरर मतलब होता है गलतियां, हिंदी से त्रुटि बोलते हैं, और इसको क्या मतलब समझते हैं कि गलतियां, कि जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलतियां हैं और उन्हीं गलतियों को एरर के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड त्रुटि। ठीक है, चलो अब जो एरर होता है, ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां जो है देखो क्या करा, जो एरर है वो गलती के आधार पर त्रुटि को 3 भागों में हम लोग 3 तरह की गलतियां कर सकते हैं। ठीक है ना, तो गलती के आधार पर एक होता है गलती के मान के आधार पर, ध्यान से समझना, गलती के मान के आधार पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के आधार पर जो है हम लोग एरर को बहुत सारे भागों में बांटते हैं, इतना सारा भागों में बांट जाता है। और अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है गलतियों के आधार पर, मतलब कितने तरह का गलती हम लोग कर सकते हैं। तो 3 तरह का हम लोग गलती करते हैं। कितने तरह का गलती करते हैं, 3 तरह का। एक को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि या प्रणालीगत त्रुटि, जिसे सिस्टेमेटिक एरर कहा जाता है। दूसरा को बोलते हैं, है ना, यादृच्छिक त्रुटि या अनियमित त्रुटि, जिसे रैंडम एरर के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है सकल त्रुटि, जिसे ग्रॉस एरर के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। तो एरर होता है वो 3 तरह का होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है। क्रमबद्ध त्रुटि को क्या होता है, यह मापा, देखो यह माप या प्रयोग में होने वाली त्रुटि है। जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसी समय कुछ ना कुछ गलतियां हुआ होगा जो हमेशा एक ही दिशा में होती है। इसे होने के कारण और मान निश्चित होते हैं, इसे सुधारा जा सकता है। जो सिस्टेमेटिक एरर है, उस सिस्टेमेटिक एरर बार बार एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इस गलती को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जब माप रहे होंगे उसी में कुछ ना कुछ गलतियां होगा, दैट इज कॉल्ड क्रमबद्ध त्रुटि, जिसे हम सिस्टेमेटिक एरर के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि या अनियमित त्रुटि, जिसे रैंडम एरर कहा जाता है। यह क्या होता है, यह मापों में होने वाली अप्रत्याशित उतार चढ़ाव है, जो बाहरी कारकों जैसे ताप, वोल्टेज के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, इसके कारण जो है
त्रुटि पैदा होता है। इसे कई बार माप लेकर और उसका औसत निकाल कर काम किया जाता है। अब इस त्रुटि को सॉल्व कर, रैंडम एरर को सॉल्व करने क्या किया जाता है, बार बार मेजरमेंट करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकालकर जो भी वैल्यू आता है उसी को हम लोग मानते हैं कि वो सही है। ठीक है, सही है तो इस रैंडम एरर को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा को बोलते हैं सकल त्रुटि, जिसे ग्रॉस एरर कहा जाता है। ग्रॉस एरर क्या होता है ना, जो मेजरमेंट ले रहा है, जो भी इंसान मेजरमेंट, उसके आलस्य के वजह से ये सब होता है, मन नहीं लग रहा, अच्छे से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से होता है। इन सारे एरर को कहा जाता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस क्या, यह देखो यह इंसानों द्वारा होने वाली गलतियां होती है। जैसे एक स्केल दिया और बोले रॉड की लंबाई मापो, तुम ठीक से माप में नहीं किया, तुम नींद में था, बोले हाँ चलो ठीक है इतना होगा, 5.63 होगा, ऐसे मेजरमेंट कर दिया नॉर्मली। जब दोबारा कोई इंसान मेजरमेंट किया तो उसमें कुछ गलती आ गया, तो उससे आलस्य की वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो यह इंसानों द्वारा होने वाली गलतियां होती है, यह प्रयोग करने वाले की लापरवाही, थकान या पूर्वग्रह, मतलब कंसंट्रेट होके उसको सॉल्व नहीं कर रहा है के कारण होती है। इसे भी कई बार माप लेकर उसका औसत निकाल कर मापा जाता है। मान लो बार बार वो गलतियां कर रहा है तो क्या करता है, 4-5 बार मेजरमेंट ले करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो आंसर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्यू एरर। तो गलती के आधार पर एरर को कितने भाग में बांटा गया, तो गलती के आधार पर एरर को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा को यादृच्छिक त्रुटि, और दूसरा को बोलते हैं सकल त्रुटि। इंग्लिश से बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, इसे सुधारा जा सकता है। रैंडम एरर क्या होता है, ये मापन में उतार चढ़ाव की वजह से होता है, जैसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, इसके वजह से होता है। ठीक है, और जो ग्रॉस एरर होता है वो इंसान की गलती की वजह से, इंसान की लापरवाही की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो इस तरह करके 3 तरह का गलती के बारे में पढ़ते हैं। अब गलतियों के देखो, गलतियां के मान के आधार पर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, गलती के मान के आधार पर त्रुटि को 4 भागों में बांटा गया। एक्चुअली हम लोग 4 तरह से पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारा 5-6 तरह का हम लोग है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, मतलब इसको त्रुटि को कैसे सूचित किया जाता है उसके नाम पढ़ते हैं। बेसिकली 4 तरह का हम लोग इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, ये हमारा तीसरा होता है और ये हमारा चौथा होता है। मेनली हम लोग 4 ही पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, बट एक और दे दिए हैं जिसका नाम है रूट मीन एब्सोल्यूट एरर, वर्ग माध्य निरपेक्ष त्रुटि। समझ गया, तो पहला को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा को बोलते हैं सापेक्षिक त्रुटि, चौथा को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। यही 4 हम लोग का मेन है, 1, 2, 3 और 4। बट ये सारे जब हम लोग एरर निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप में ध्यान से सुनना, जब हम एरर निकालने जाएंगे, जब हम लोग क्या निकालने जाएंगे, एरर निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वास्तविक मान, दूसरा नंबर में निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा नंबर में निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और चौथा नंबर में निकालेंगे त्रुटि को सूचित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरर को, लिखने सीखेंगे। चौथा नंबर में हम लोग उसके बाद जो 5वां नंबर में है उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एरर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर, और 7वां नंबर में जाके हम लोग को रूट मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगा, जिसे वर्ग माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप है, इसको फॉलो करना। इस स्टेप में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे। इन सारे का अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, सबका हम लोग एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं, तभी सारी बातें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबको स्टेप याद हो जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, तो थोड़ा इंग्लिश ही याद रखना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्रू वैल्यू, दूसरा नंबर में हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, एब्सोल्यूट एरर, ध्यान देना। तीसरा नंबर में क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, फिर तीसरा नंबर में हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। चौथा नंबर में हम लोग क्या निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, क्या निकालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। 5वां नंबर में क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। 6ठा नंबर में क्या निकालेंगे, ये बात चमकना चाहिए, 6ठा नंबर में क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर। फिर 7वां नंबर में क्या निकालेंगे, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। इस तरह इन सारे का अभी हम क्या पढ़ाएंगे, एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे, और 1 2 नहीं 2 3 एग्जाम्पल लेके एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ एग्जाम्पल 1 की बातें करते हैं। देखो तो जी कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, एग्जाम्पल जो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की बातें करते हैं। मान लो हमारे पास मापा गया मान, माना कि मापा गया मान, माना कि है ना, मापा गया मान
ऐसा है, मान लो मापा गया मान x1 x2 x3 है तब, ठीक है। मान लो मेरे पास मेजरमेंट वैल्यू क्या क्या है, x1 x2 x3। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एक नंबर में, ध्यान देना, सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू निकालेंगे, इसी को एवरेज वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं, इसी को मीन वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी से बोलते हैं माध्यमान, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं माध्यमान। तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालें। मध्यमान क्या करेंगे, देखो मध्यमान निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि जो मेरे पास मेजरमेंट वैल्यू है x1 x2 x3, इन सारों को जोड़ेंगे तो मध्यमान को बोलेंगे x बार से डिनोट करेंगे। ध्यान देना बच्चा, मध्यमान को हम लोग x बार से डिनोट करेंगे, x बार। x बार आज के बाद देखो यहाँ x1 x2 x3 है तो यहाँ x बार लिखेगा, यहाँ a1 a2 a3 लिखता तो यहाँ a बार लिखता। बात समझ में आया ना, तो x बार लिखे। और मध्यमान निकालने का तरीका है कि सबको जोड़ो, x1 प्लस x2 प्लस x3 सबको जोड़ दिए और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 3 है तो 3 से डिवाइड कर, समझ में आ गया। दूसरा नंबर में हम जो निकालने जा रहे हैं बच्चा, ध्यान देना, दूसरा नंबर में जो हम निकालने जा रहे हैं वो दूसरा नंबर का नाम है ना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान देना, कौन सा त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ध्यान देना, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या निकालने का क्या तरीका, एब्सोल्यूट एरर निकालते, देखो एब्सोल्यूट एरर को पर्सनल एरर के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनल एरर क्यों, क्योंकि जब हम x1 x2 x3 का मेजरमेंट किए थे तब भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हुआ होगा। बोले क्यों, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी मेजरमेंट होता है वो परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ गलतियां होता है, उसी गलतियों को एरर बोलते हैं। इसको पर्सनल एरर भी बोलेंगे। पर्सनल एरर क्योंकि जब हम x1 का मेजरमेंट किए तब भी कुछ गलती था, x2 को मेजरमेंट किए तब भी कुछ गलती हुआ होगा, और x3 का मेजरमेंट किए होंगे तब भी कुछ ना कुछ गलतियां होगा, इसलिए इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि या फिर पर्सनल एरर के नाम से जाना। देखो अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो इसको निकालने का फॉर्मूला है कि यदि हम x1 का निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे डेल्टा x1, और डेल्टा x1 बराबर एरर ना है तो एरर मतलब क्या होता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चा, ध्यान दो, मेरे पास ट्रू वैल्यू क्या है, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू है x बार, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू x बार में किसको माइनस कर देंगे, x1 को, तो जो भी गलतियां होगा इसमें मिल जाएगा, तो होगा डेल्टा x बार होगा x बार माइनस x1, समझ में आ गया। उसी तरह डेल्टा x2 यदि निकालने जाए, क्या निकालने जाए, डेल्टा x2, तो डेल्टा x2 बराबर होगा x बार माइनस x2, ऐसे करना है। फिर डेल्टा x3 निकालने जाए तो क्या होगा, x बार माइनस x3। देखो सबका अलग अलग निकाल रहे हैं, और ये जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आ गया ना। ये क्या हो सकता है बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। दो निकालने सीख गया, ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। अब तीसरा वाला निकालने जा रहा है, तीसरा वाला का नाम क्या है बच्चा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा नंबर में क्या है, मीन, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलते हैं, माध्य निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को क्या बोलेंगे, है ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को क्या बोलेंगे, ध्यान देना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को बोल देंगे डेल्टा x बार, ऐसे डिनोट करें, डेल्टा x बार। डेल्टा x बार का मतलब क्या होता है कि जो जितना सारा भी वैल्यू निकाले फिर उसी तरह करना, सबको जोड़ना है और मोड में रखकर, किसमें रखकर, मोड में, इस तरह। तो जैसे पहली बार आया था तो डेल्टा x1 था, क्या था बोलो, डेल्टा x1। देखो ना यहाँ देखो, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ेगा और इन सब को जोड़ करके फिर गिनोगे 1 2 3 और 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इस तरह करेंगे तो क्या आएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो देखो फर्स्ट वाला करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट वाला करेंगे तो क्या लिखेंगे, मोड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा x3, ऐसे करो और डिवाइड कर दो कितना से, 3 से, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। ये जो वैल्यू आया इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आते हैं चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ध्यान दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर,
इसको बोलते हैं रिप्रेजेंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स का। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो x बराबर हो गया क्या, x बराबर ट्रू वैल्यू का मतलब हो गया x बार और प्लस माइनस डेल्टा x बार। ऐसे करोगे तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ऐसे किया तो क्या मिला, ये जो है वो हमारा क्या कहलाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कहलाया। ये हमारा क्या कहलाया बच्चा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ऐसे करोगे क्लियर। हालांकि ब्रैकेट तो हम यहाँ देंगे x बराबर ऐसे। तो ये मेरे पास जो भी आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर आ गया। अब हम आते हैं छठा नंबर में। रिप्रेजेंटेशन एरर के बाद आ जाएंगे पांचवा नंबर में, सॉरी पांचवा नंबर में आएंगे। पांचवा नंबर में क्या निकालने जा रहे हैं तो ध्यान देना। पांचवा नंबर में हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। पांचवा नंबर में क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है सापेक्ष त्रुटि। क्या होता है बोलो, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में है तो u बटा u कर देंगे तो मिल जाएगा रिलेटिव एरर। तो मेरे पास रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला हो गया कि डेल्टा x बार बाय x बार करेंगे तो रिलेटिव एरर निकल जाएगा। दोनों में बार लगा तो हटा देंगे, सीधे लिखेंगे डेल्टा x बाय x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा आया रिलेटिव एरर। क्या आया, रिलेटिव एरर। अब बात करेंगे परसेंटेज एरर। छठा नंबर में हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकाल, परसेंटेज एरर निकालने का तरीका कि जो वे वैल्यू यहाँ पर आया डेल्टा x बार बाय x बार आया ना, इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा परसेंटेज एरर। क्या मिल जाएगा बोलो, परसेंटेज एरर। इस तरह करोगे तो परसेंटेज एरर। ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ एरर। सारे वैल्यू का जो जितना सारा टाइप्स था एरर का, उन सारे टाइप्स का एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला निकाल दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सातवां नंबर में क्या बचा, सातवां नंबर में है मीन एब्सोल्यूट, है ना, मीन यही था ना, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर, यही था ना, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम लोग इतना पढ़वे किए हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़े हैं। क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये रहा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है ना। अब इसमें खाली रूट लगाना, इसमें बस क्या लगा देना, रूट लगा देना। तो हम इसमें रूट लगा देंगे, बस रूट अंडर कर देंगे और रूट अंडर करने के बाद आ जाएगा यहाँ वही से जो वैल्यू है डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 का बार प्लस डेल्टा x3 का बार और डिवाइडेड बाय 3। तो ये सारे एक्सप्रेशन, सारी चीज का एक्सप्रेशन निकल गया। क्लियर हुआ बातें। तो इस तरह करके सारे एरर का हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मेरे पास और एक क्वेश्चन हम एग्जांपल लिए, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 कुछ इस तरह लिए कि मान लो मेरे पास मापा गया मान है, मेरे पास क्या है, मापा, मेरे पास यहाँ है मापा गया मान। तो मेरे पास मापा गया मान कुछ इस तरह है, नाम है, सपोज करो इस बार है A1 A2 A3 और A4 A5, इस तरह डॉट 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 कॉमा कॉमा लगा देते हैं। ये मापा गया मान और सारे एक्सप्रेशन निकाला। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला नंबर में निकालेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने के बाद A1 A2 A3 A4 A5 है, तो ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे A बार। क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, A बार। तो यहाँ लिख देंगे A बार। ध्यान देना सर, क्या निकालेंगे, A बार। तो A बार बराबर क्या होगा, होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5। तो ये निकल गया मेरे पास ट्रू वैल्यू। दूसरा नंबर हम निकालेंगे, दूसरा नंबर निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे बोलो, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का क्या वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस और सबका अलग अलग निकलेगा इसमें। तो लिखोगे इस तरह डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 निकालने जा रहा तो होगा क्या, A बार माइनस A1, ऐसे एकदम। डेल्टा A2, डेल्टा A2 निकालोगे क्या होगा, A बार माइनस A2। ध्यान देना, फिर निकालोगे इसका 3 का तो A3 बराबर, डेल्टा A3 बराबर A बार माइनस A3। फिर लिखोगे डेल्टा A4, सबका निकालोगे क्योंकि इसको पर्सनल एरर भी बोलेंगे, तो होगा A बार माइनस A4। फिर लिखोगे डेल्टा A5, डेल्टा A5 निकालोगे तो क्या होगा, A बार माइनस A5, ऐसे। इतना आसान है। फिर आएंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर का क्या नाम है, तीसरा नंबर का मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब है इन सब का मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब हुआ कि डेल्टा A उसके ऊपर लगा देंगे बार, डेल्टा A उसके ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है। और इन सब का वैल्यू किसमें रखोगे, मोड में डाल के।
तो मोड में डालेंगे तो मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A5 और डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो 5 होगा। इस तरह करके हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम जा रहे हैं अगला स्टेप में, चौथा नंबर जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन। चौथा नंबर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। क्या निकाल रहा है बच्चा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? तो ए का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ए बराबर क्या लिखाएगा? ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये निकला। ये जो वैल्यू आया इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा नंबर में हम निकालने जा रहे हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालना और आसान है, u बटा u है ना, u बटा u माना डेल्टा ए बार बटा ए बार, ये मिल गया मेरा रिलेटिव एरर। इसको और अच्छा से लिखोगे तो लिख सकते हो डेल्टा ए बाई ए। फिर हम छठा नंबर में निकालेंगे प्रेजेंटेशन एरर। प्रेजेंटेशन एरर का मतलब क्या होगा? प्रेजेंटेशन एरर का मतलब होता है कि जो निकाले हैं डेल्टा ए बार बाई ए बार, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल गया मेरा क्या है? प्रेजेंटेशन एरर, सॉरी प्रेजेंटेशन बोल रहे, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये मेरा मिल गया। समझ में आई कौन सा एरर मिला? बोलो, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इस तरह मिल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बस सातवां नंबर में क्या करना है? सातवां नंबर में जब हम निकाले जाएंगे तो क्या नाम है? सातवां नंबर में क्या नाम है? बोले सर सातवां नंबर में नाम है हम लोग का रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। एकदम ध्यान से, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग को इतना पता ही है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में बस रूट लगाना है, तो रूट लगा दो भाई, रूट लगा देंगे और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इस तरह, डेल्टा A1 डॉट इस तरह डेल्टा A2 का मोड प्लस डेल्टा A3 का मोड, फिर इस तरह करोगे प्लस डेल्टा A4 का मोड प्लस डेल्टा A5 का मोड, और उसमें लगा दोगे कितना से डिवाइड कर दोगे? बोलो सिर्फ 5 से डिवाइड। ऐसे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और हम लोग चीज़ों को समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई मेजरमेंट वैल्यू है, समझने के लिए बस एक्सप्रेशन को दिमाग में चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। तो मान लो मेरे पास मेजरमेंट वैल्यू है, मेरे पास मापा गया मान है, मेरे पास है मापा गया मान। तो मान लो मेरे पास मापा गया मान कुछ इस तरह है, मान लो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, ऐसा है। ये मेरे पास है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे एक नंबर में निकालेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा 1, लैम्डा 2 तो लैम्डा बार, क्या लगा देंगे? लैम्डा बार। लैम्डा बार निकालने का क्या तरीका है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 और इसको 3 से डिवाइड कर दो, हो गया। दूसरा नंबर में हम क्या निकालने जाएंगे? बोले सर एब्सोल्यूट एरर निकालिएगा। क्या निकालिए? एब्सोल्यूट एरर निकालिएगा। क्या निकालिए? फिर से बोलो, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने का मतलब सबका अलग अलग निकाल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा लैम्डा 1। डेल्टा लैम्डा 1 का मतलब होता है लैम्डा बार माइनस लैम्डा 1। उसी तरह निकालेंगे डेल्टा लैम्डा 2। डेल्टा लैम्डा 2 का मतलब होता है लैम्डा बार माइनस लैम्डा 2। इस तरह निकालेंगे डेल्टा लैम्डा 3 का मतलब क्या होगा? बोले सर लैम्डा बार माइनस लैम्डा 3 ऐसे। फिर तीसरा नंबर में हम क्या निकालेंगे? तीसरा नंबर में निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, माने इन सब का मीन। मीन मतलब हो गया डेल्टा लैम्डा का बार। डेल्टा लैम्डा बार मतलब क्या होता है? मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 3 और डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो? 3। फिर चौथा नंबर में हम क्या करेंगे? सुन रहे हो ना बाबू? हाँ, तो चौथा नंबर में हम निकालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, तो जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर निकालेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर का मतलब हुआ किसका रिप्रेजेंट करना है? किसका रिप्रेजेंट करना है? लैम्डा का ही एरर निकाल रहे हैं, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, लैम्डा बराबर होगा क्या? बोले सर लैम्डा बार प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा बार, हो गया। फिर पांचवा नंबर में आएंगे, हम निकालेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने का क्या तरीका है? तो रिलेटिव एरर निकालेंगे u बटा u करेंगे, तो डेल्टा लैम्डा बार बाय लैम्डा बार। उसके बाद क्या निकालेंगे? कंफ्यूजन नहीं है ना? ऐसे
फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, छठा नंबर में हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब हुआ कि जो ये आया है डेल्टा लैम्डा बार बाई लैम्डा बार, इसमें 100 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल गया परसेंटेज एरर। इतना सिंपल। फिर सातवां नंबर में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर के बाद हम लोग निकालेंगे क्या, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। थोड़ा ध्यान दो, रूट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाल लिया, मेरे पास है मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास है, ये रहा मीन एब्सोल्यूट। इसमें बस रूट लगा देना, इसमें लगा देंगे बराबर करके रूट लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा लैम्डा 3 और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3। जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह करके हम सारे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एरर का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जितना सारा न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको करवाऊंगा और एग्जाम के लिए तैयार करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।